गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर हम आरपीएससी फिज़िक्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एच पैरामीटर्स निकालना बताया था कि कैसे निकालते हैं। आज हम उन जो लास्ट में मैंने उस लेक्चर में आपको 7 फार्मूलाज लिखवाए थे वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। निकालने के तरीके से नहीं, वो आपको वैसे ही डायरेक्ट फार्मूले लर्न होने चाहिए। उन्हीं को लेकर आज हम यहाँ पर सीईसी और सीबीसी के लिए एच पैरामीटर्स निकालेंगे। तो देखते हैं। टॉपिक है आपका उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, एच प्राचल, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ। मैं पहले भी ये आपको बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन आज फिर देख लीजिए, ठीक है। ये हम NPN के लिए, ये N है, ये P है, ये N है। ये जो P वाला टर्मिनल है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इसको नेगेटिव से। इसी तरीके से ये N वाला है तो इसको आउटपुट के इसमें रिवर्स में होता है, और इनपुट ये वाला इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट को फॉरवर्ड में कनेक्ट करते हैं और आउटपुट को रिवर्स में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से होगा। अब ये B और ये E, तो ये कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, VB, और ये VCE, ठीक है। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पे करंट IC और यहाँ पे कौन सा करंट, IB करंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, और ये हो गया IE। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, ये I1 इनपुट में I1 है जो कि किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IB से। यहाँ पे इसे हम स्मॉल IB भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से I2 ये आउटपुट है, आउटपुट करंट कौन सा, IC, और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको याद करनी है, मतलब ध्यान रखनी है। याद तो क्या करोगे कि IB करंट है तो स्मॉल IB से रिप्रेजेंट। अब देखिए, V1 वोल्टेज मतलब जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो क्या है, VBE। इसको आप कैसे लिख सकते हो, VBE। और ये क्या है, इनपुट है, तो ये इनपुट के लिए है। इसी तरीके से V2 है, V2 क्या है, VCE है। इसे हम VCE, जो कि क्या है, आउटपुट है। ये चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम एच प्राचल बनाते हैं, एच पैरामीटर्स बनाते हैं, एच पैरामीटर सर्किट बनाएंगे। तो देखिए, एच पैरामीटर सर्किट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हमने जैसे एच पैरामीटर वहाँ पे बनाया था एज इट इज़ यहाँ पे भी बन जाएगा। सिर्फ क्या लग जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे ई और लग जाएगा। जहाँ पे ई नहीं था ना, कॉमन एमिटर के लिए ले रहे हैं ना, जैसे HF था ना वहाँ पे, तो HFE हो जाएगा यहाँ पे। एक बार मैं बना के दिखा देती हूँ आपको। देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये जो टर्मिनल है ये है आपका वोल्टेज का है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस RS ले लीजिए। यहाँ पे करंट फ्लो कौन सा हो रहा है, IB लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ये वाला इनपुट है, ये आउटपुट है। अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो इम्पीडेंस है, वो क्या हो जाएगा, HI होता था वहाँ पे, अब यहाँ पे HIB हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि IB करंट के लिए ना, तो IB हो जाएगा। ये जो वोल्टेज है वो HR होता है, HRV0, जो एच पैरामीटर के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे कॉमन एमिटर के लिए ले रहे हैं ना, CEC के लिए ले रहे हैं कॉमन एमिटर के लिए, तो क्या लगा देंगे, HREV0। इसी तरीके से ये क्या है, करंट का है, यहाँ HFI होता था, तो ये क्या हो जाएगा, HFEIB हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लोड होता था, रेजिस्टेंस होता था, वो H0E हो जाएगा, ठीक है। नहीं है, सिर्फ आपको एच पैरामीटर वाले सर्किट ध्यान रखने हैं। बाकी अगर B के लिए बनाएंगे, कॉमन बेस के लिए बनाएंगे, तो E की जगह B लिखने में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। और ये आपका लोड रेजिस्टेंस ZL से रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे आउटपुट की करंट है IC, इनपुट की करंट IB। ये आपका इस तरीके से एच पैरामीटर सर्किट बन गया, किसके लिए, CEC के लिए, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे। अब हम इसके लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो लिखेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है धारा लाभ। देखिए, आप वो चीज़ें याद रखिए। धारा लाभ को किससे रिप्रेजेंट करते थे, AI से। फॉर्मूला होता था HF/1 + H0 ZL। ये आपको मुख ज़बानी याद होना चाहिए। ये किसके लिए था, एच पैरामीटर के लिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे CEC के लिए, कॉमन एमिटर के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पे E लगा देंगे, यहाँ पे E लगा देंगे, यहाँ पे H0E लिख देंगे। आ गई बात समझ में। ये नीचे वाली टर्म देख लीजिए एक बार, 1 + H0
ई जेड एल है, ये एच नॉट ई है, ठीक है। सिर्फ क्या किया मैंने, ई लगाया है और कुछ नहीं किया। अब निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा को जेड आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एच आई प्लस डेल्टा एच जेड एल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच नॉट जेड एल। अब यहाँ पे क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे, एच आई ई हो जाएगा, एच नॉट ई हो जाएगा। तो ये बस सिंपल है, कुछ नहीं। अगर वो आपको लर्न है ना तो वहाँ पे ई लगा दीजिए। कॉमन एमीटर के लिए लिख रहे हैं तो वोल्टता लाभ ए वी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ई और लगा देंगे और फॉर्मूला होता है माइनस ए आई जेड एल अपॉन जेड आई। ई यहाँ पे भी लगा देंगे, ई यहाँ पे भी लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए आई ई हमारे पास ये रहा और जेड आई ई ये रहा। ए आई ई की वैल्यू पुट कर देंगे पहले तो यहाँ पर हम, फिर जेड आई ई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसका ये तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये आ जाएगा एच एफ ई जेड एल, क्या आ जाएगा एच एफ ई जेड एल अपॉन एच आई प्लस डेल्टा एच जेड एल। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे ए आई की वैल्यू पुट करो और यहाँ से जेड आई की वैल्यू पुट करो, तो ये आ जाएगा ए वी, जो वोल्टेज गेन आएगा आपके पास वो आएगा माइनस एच एफ ई जेड एल डिवाइडेड बाय एच आई ई प्लस डेल्टा एच जेड एल, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट 4th नंबर पे जो आएगा वो है आपका, देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया, धारा लाभ निकाल लिया, निवेशी प्रतिबाधा निकाल ली, वोल्टता लाभ निकाल लिया। अब हम निकालेंगे निर्गत प्रतिबाधा। अब हम निकालेंगे निर्गत प्रतिबाधा। देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ उनकी आप एक अलग से ब्लैंक पेपर पर टेबल बनाइएगा, सीबीसी के लिए, सीईसी के लिए और एच पैरामीटर के लिए, और अपनी जहाँ भी आपका बेडरूम है, जहाँ सोते हैं आप, वहाँ पे दीवार पर लगाइएगा और उसमें से आप देखकर रोज़ उसको देखकर सोना, ताकि आपको वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए और आराम से आपको लर्न हो जाए। अब देखिए निर्गत प्रतिबाधा जेड नॉट बराबर एच आई अपॉन डेल्टा एच होता है, ई और लगा देंगे क्योंकि ई के लिए निकाल रहे हैं। 5th नंबर पे आता है शक्ति लाभ। शक्ति लाभ में कुछ नहीं है, करंट गेन और वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। शक्ति लाभ को जो रिप्रेजेंट करते हैं ए पी, ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ई लग जाएगा। वैसे ए पी से रिप्रेजेंट, अब देखिए बस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा ये, ठीक है। और क्या था उसके डिवाइड में एच आई प्लस डेल्टा एच जेड एल। तो ये हो गया आपका शक्ति लाभ। नंबर 6 पे आता है समग्र धारा लाभ। समग्र धारा लाभ, समग्र धारा लाभ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो ए आई डैश से रिप्रेजेंट करते थे। अब ई के लिए देख रहे हैं हम, कॉमन एमीटर के लिए देख रहे हैं ए आई ई डिवाइड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एस है डिवाइडेड बाय जेड आई प्लस आर एस, ई लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे धारा लाभ के लिए तो आर एस आया है, जबकि वोल्टता लाभ के लिए क्या आ जाएगा, ऊपर जेड आई आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। 7 नंबर पे देखिए आप, समग्र वोल्टता लाभ, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश वी से रिप्रेजेंट करते हैं और ई के लिए लिख रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा ए वी ई इंटू जेड आई ई डिवाइडेड बाय जेड आई प्लस आर एस। तो ये हो गया समग्र वोल्टता लाभ। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले बनते हैं सीईसी के लिए, कॉमन एमीटर कलेक्टर के लिए। नेक्स्ट हम इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। किस तरह से बनेगा वो देखिए। देखिए ये हमारा सरलीकृत सर्किट है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमने सिंप्लीफाइड इससे पहले जो एच पैरामीटर के लिए सर्किट बनाया था, उसमें जो हमारे पास एच आर ई वी नॉट और एच ओ ई, ये दो जो चीज़ें थी उन्हें हम क्या कर देंगे, नगण्य, मतलब ज़ीरो कर देंगे। तो जो सर्किट बनेगा वो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट बनेगा। और सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए जो एच पैरामीटर्स निकालेंगे उनमें भी हम इनको नेगलेक्ट करेंगे। किस किस को, एच आर ई वी नॉट को, एच ओ ई को और डेल्टा एच को, इनको क्या करेंगे, हम नगण्य मानेंगे, नगण्य मानेंगे। अब देखिए ये वोल्टेज है आपका, ये तो वोल्टेज वी एस रहेगा ही। यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था आपका आई बी, ये जो रेजिस्टेंस था, इम्पीडेंस था, वो एच आई ई, ठीक है।
अब यहाँ पे जो वोल्टेज था उसकी वैल्यू एच आर ई वी नोट थी, तो वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो ये तो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट का मतलब ज़ीरो हो गया वो, ठीक है। करंट जो था आपका, करंट ये था एच एफ ई आई बी, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि है ही। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था, इम्पीडेंस था, वो एच नोट ई था, तो वो भी ज़ीरो हो गया। और ये आपका आउटपुट के सिरे पर वोल्टेज है और ये लोड रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से ये हो गया। और यहाँ पे आउटपुट करंट जो था वो था आई सी, ठीक है। तो ये आपका सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया है। अब सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए हम वही सब निकालेंगे, धारा लाभ सेकंड पे निकालेंगे, निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, फिर निकालेंगे हम वोल्टता लाभ, वोल्टता लाभ, फिर निकालेंगे हम निर्गत प्रतिबाधा, फिर निकालेंगे हम शक्ति लाभ, ठीक है। सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए ये 5 चीज़ें हम निकालेंगे। अब धारा लाभ को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आई ई से रिप्रेजेंट करेंगे। सी ई सी के लिए ही पढ़ रहे हैं अभी हम, ये सिंप्लीफाइड सर्किट पढ़ रहे हैं सी ई सी का। अब ए आई ई बराबर था आपके पास क्या था, एच एफ ई, देखा ना अभी आपने जो हमने निकाले थे ना एच पैरामीटर्स, बस वही ध्यान रखने हैं। ये था आपका, यहाँ पे देखिए एच एफ ई 1 + एच नोट ई जेड एल। मैंने क्या कहा, एच नोट ई को क्या करना है, नगण्य मानना है। अब एच नोट ई को अगर नगण्य मान लेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी आपकी। तो यहाँ क्या बचेगा, एच एफ ई बचेगा, सिर्फ एच एफ ई। ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका हो गया ज़ीरो, क्योंकि मैंने एच नोट ई को क्या बोला कि इसको ज़ीरो के इक्वलेंट मान के चलो, रखो यहाँ वैल्यू, तो एच एफ ई अपॉन एच ई आ जाएगा। अब देखिए निवेशी प्रतिबाधा जेड आई में देखिए, एच आई ई डेल्टा एच को क्या करना है, ज़ीरो करना है, तो ये ज़ीरो हो गया। एच नोट ई को क्या करना है, ज़ीरो करना है, तो ये हो गया ज़ीरो। तो जेड आई ई किसके बराबर आ गया, एच आई ई के, यानी जेड आई ई किसके बराबर आ गया, एच आई ई के। थर्ड देखिए वोल्टेज लाभ में, वोल्टेज गेन में देखिए, वोल्टता लाभ में देखिए, ए आई ई जेड एल अपॉन जेड आई ई जेड एल, सॉरी जेड आई। यहाँ देखिए माइनस एच एफ ई जेड एल, एच आई ई डेल्टा एच जेड एल। तो मैंने क्या बोला, डेल्टा एच को क्या रखना है, ज़ीरो रखना है, बाकी और तो है ही नहीं कुछ ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा, माइनस एच एफ ई जेड एल अपॉन एच आई ई। तो जो वोल्टता लाभ है किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए वी ई से, वो आ जाएगा आपका माइनस एच एफ ई जेड एल डिवाइडेड बाई एच आई ई। निर्गत प्रतिबाधा जेड नॉट ई, निर्गत प्रतिबाधा देखिए, निर्गत प्रतिबाधा में हम अगर यहाँ ज़ीरो रखते हैं, इसको अगर ज़ीरो रखते हैं डिवाइड में, किसी के भी डिवाइड में, तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। तो क्या आ जाएगा, ये तो वैसे ही इनफाइनाइट आ जाएगा, इन्फिनिटी आ गया। शक्ति लाभ, शक्ति लाभ में देखिए ए पी ई, शक्ति लाभ में आप देखिए यहाँ पे एच एफ ई का स्क्वायर जेड एल, इसको हम ज़ीरो करेंगे एच नोट ई को, और डेल्टा एच को ज़ीरो करेंगे, तो ये दोनों टर्म ज़ीरो हो गई है। क्या बच गया, 1 + 0 एच आई ई प्लस 0, यानी 1 इंटू एच आई, यानी डिवाइड में क्या बच गया, एच आई, और ऊपर टर्म एज इट इज़ जो भी है। तो ये आ गया एच एफ ई का स्क्वायर जेड एल डिवाइडेड बाय एच आई ई। यहाँ देख पा रहे हैं आप, इट इज़ क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये आपके निकल गए, ये सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए निकल गए हैं। अब हम देखेंगे अंतर चालकता। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डालिए आप, अंतर चालकता। अंतर चालकता क्या होती है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंतर चालकता। इसकी डेफिनेशन लिखिए कि निर्गत धारा और निवेशी वोल्टता, निर्गत धारा और निवेशी वोल्टता के अनुपात को अंतर चालकता कहा जाता है, अंतर चालकता कहा जाता है। निर्गत धारा और निवेशी वोल्टता के अनुपात को अंतर चालकता कहा जाता है, मतलब निर्गत धारा आई सी और निवेशी वोल्टता वी आई के अनुपात को अंतर चालकता कहा जाता है। तो ये ही अंतर चालकता की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला बना। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आई सी को हमने किससे, आई बी को, और वी आई को हमने किससे, आई बी से डिवाइड कर देते हैं, मतलब आई सी बटे आई बी
और वी आई को भी हमने क्या किया, आई बी से डिवाइड कर दिया। अब आई सी बटे आई बी जो है क्या बन जाएगा, वो एच एफ ई बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एच आई ई बन जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, जी एम के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखिए आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, एक तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, आई सी बटे वी आई बराबर, सॉरी ठीक नहीं रहा ना, एक तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, आई सी अपॉन वी आई बराबर जी एम ध्यान रखना है, और एक ध्यान रखना है एच एफ ई अपॉन एच आई बराबर जी एम ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, ये वाली चीज़ इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें देखेंगे अंतर चालकता के लिए एच पैरामीटर्स कैसे निकालते हैं। वही सबसे पहले वही धारा लाभ देखिए, धारा लाभ जो था आपका वो है आपका ए आई। सिंप्लीफाइड सर्किट के जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ ए आई बराबर क्या आया था, एच एफ ई आया था। मैं कह रही हूँ कि जी एम बराबर जो होता है वो एच एफ ई अपॉन एच आई ई होता है। तो यहाँ पे एच एफ ई की जगह क्या रख सकते हैं हम, जी एम इंटू एच आई ई रख सकते हैं ना। तो ये तो किससे था, ये तो था सिंप्लीफाइड के लिए था, और जो अब निकाल रहे हैं वो किसके लिए है, अंतर चालकता के लिए है, अंतर चालकता के लिए। तो क्या आ जाएगा, ए आई ई क्या आ जाएगा, एच आई ई इंटू जी एम, ये आ जाएगा आपका किसके लिए, किसके लिए आ जाएगा, ये अंतर चालकता के लिए धारा लाभ। सेकंड है आपका निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा जो कि जेड आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या आया था, एच आई ई आया था। अब एच आई ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, एच आई बराबर एच एफ ई अपॉन जी एम। तो यहाँ पे हमने एच एफ ई अपॉन जी एम रख दिया। ये किसके लिए है, अंतर चालकता के लिए, ये किसके लिए है, सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए। ठीक है, थर्ड आपका आता है वोल्टता लाभ। जो ए वी ई था वो था माइनस एच एफ ई जेड एल अपॉन एच आई ई। अब एच एफ ई अपॉन एच आई को क्या रख देंगे, जी एम रख देंगे इंटू जी एल है ही, और नेगेटिव साइन है ही। फोर्थ है आपका निर्गत प्रतिबाधा, फोर्थ है निर्गत